वॉशिंगटन की ठंडी सुबह, व्हाइट हाउस के लॉन में कैमरे, ड्रोन और रिपोर्टर्स। दरवाजा खुलता है और बाहर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप 2.0। हाथ में कॉफी नहीं बल्कि एक बड़ा सा डील मेकर मग। पीछे से आवाज आती है, मिस्टर प्रेसिडेंट, अगला टारगेट क्या है? ट्रंप मुस्कुराते हुए कहते हैं, दुनिया छोटी है और अमेरिका सबसे बड़ा। और यहीं से शुरू होता है ग्लोबल दादागिरी का नया सीजन। डोनाल्ड ट्रंप का अड़ियलपन अब उनके सिर चढ़कर नाच रहा है। कहते हैं सत्ता इंसान को बदल देती है, लेकिन ट्रंप के मामले में लगता है कि सत्ता ने उनके आत्मविश्वास को सीधे सुपर पावर मोड में डाल दिया है। अब हालात ऐसे दिखते हैं कि जैसे व्हाइट हाउस कोई दफ्तर नहीं बल्कि उनका निजी बोर्डरूम हो, जहां आखिरी फैसला वही है जो ट्रंप कह दे। कुछ वक्त पहले व्हाइट हाउस की मीटिंग में दुनिया का नक्शा टेबल पर फैला था। किसी ने पूछा, सर अगला प्लान क्या है? ट्रंप ने उंगली रखी यहाँ। नक्शे पर वो देश था वेनेजुएला। क्यों? क्योंकि वहां तेल है और तेल मतलब डील। फिर घोषणा हुई कि जो भी तेल के साथ खेल करेगा हम उसके साथ डील करेंगे या डील तोड़ देंगे। दुनिया हक्की बक्की। लैटिन अमेरिका के नेता व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस करने लगे हाउ टू हैंडल ट्रंप 2.0। खैर, मजाक से हटके बात करते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की तो उनका एक बड़ा वादा था कि लंबे समय से चल रहे युद्धों को खत्म कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान और इराक जैसे अध्याय अमेरिका को थका चुके थे। जनता भी एंडलेस वॉर से ऊब चुकी थी। लेकिन राजनीति में वादे और विश्व राजनीति की हकीकत दो अलग अलग दुनिया है। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप की विदेश नीति 3 शब्दों में दिखी: डील, दबाव और डिटरेंस। ईरान और अमेरिका के रिश्ते दशकों से उतार चढ़ाव भरे रहे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने 2015 की न्यूक्लियर डील JCPOA से बाहर निकलकर मैक्सिमम प्रेशर नीति अपनाई। कड़े आर्थिक प्रतिबंध, तेल निर्यात पर रोक और क्षेत्रीय गतिविधियों पर कड़ी प्रतिक्रिया। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप का टोन फिर वही है। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर चिंता, क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा, इजराइल के साथ समन्वय। यहाँ ट्रंप की रणनीति 2 लेयर में दिखती है: आर्थिक दबाव, प्रतिबंध और सेकेंडरी सैंक्शंस। और आखिरकार जब इधर उधर से बात नहीं बनी तो सीधा अटैक। इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान पर लगातार हमले कर रहा है और ये जंग फिलहाल थमती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस हमले से एक बात तो साफ पता चलती है कि ट्रंप की बात नहीं मानोगे तो नक्शे से मिटाने का पूरा प्रबंध हो जाएगा। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नहीं झुका तो अमेरिका ने नई जंग ही छेड़ दी मिडिल ईस्ट में। कुछ ऐसा ही हाल वेनेजुएला का भी हुआ। अमेरिका ने निकोलस मादुरो सरकार पर प्रतिबंध लगाए। कारण ये बताया गया कि चुनावी पारदर्शिता नहीं है, मानवाधिकार खतरे में है और क्षेत्रीय स्थिरता के सवाल थे। ट्रंप की लाइन साफ रही कि लोकतांत्रिक मानकों का पालन हो, नहीं तो आर्थिक दबाव बढ़ेगा। यहाँ दिलचस्प ये है कि वेनेजुएला तेल समृद्ध देश है। प्रतिबंधों का असर सिर्फ काराकास तक सीमित नहीं रहता बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार भी हिलता। और जब ट्रंप को यहाँ सीधा सीधा काम बनता नहीं दिखा तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनके बेडरूम से ही उठवा लिया। अब मादुरो पर न्यूयॉर्क में ड्रग्स की तस्करी और नार्को आतंकवाद के मामलों में मुकदमा चलाया जा रहा है। दुनिया के कई देश जहां ट्रंप के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर इसे गलत बता रहे हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। ट्रंप को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में दादागिरी दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून को नजरअंदाज कर दिया। ट्रंप ने कहा, सिर्फ मेरा दिमाग ही मुझे रोक सकता है, मेरी अपनी नैतिकता और अपना दिमाग, यही वो चीजें हैं जो मुझे रोक सकती हैं। मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं है और ना ही इसकी जरूरत। इतना ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में ट्रंप को अकड़ दिखानी है। ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान चीन ताइवान तनाव पर भी बात की। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन भी जल्द ही ताइवान पर हमला कर सकता है, जिससे उस पर कब्जा किया जा सके। जब ट्रंप से इस बारे में सवाल पूछा तब उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब तक मैं राष्ट्रपति हूँ तब तक चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। हो सकता है मेरे बाद जब कोई और अमेरिकी राष्ट्रपति बने तब जिनपिंग ऐसा करे, लेकिन जब तक मैं ऑफिस में हूँ ऐसा नहीं होगा। मतलब ये कि ट्रंप के आगे कोई फैसला नहीं ले सकता। वो कहेंगे ऐसा करो तो दुनिया वैसा ही करेगी। ग्रीनलैंड को कोई कैसे भूल सकता है? ग्रीनलैंड पर ट्रंप की दिलचस्पी ने दुनिया को चौंकाया था। आर्कटिक क्षेत्र रणनीतिक रूप से अहम है, जैसे नए समुद्री मार्ग, खनिज संसाधन। चीन और रूस की बढ़ती मौजूदगी से ट्रंप बेचैन हो गए थे। बात इतनी बढ़ गई थी कि पूरे यूरोप में सनसनी मच गई, सेना उतारने तक की नौबत आ गई थी। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ का टेरर दिखाकर दुनिया भर में ये दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका के आगे किसी की नहीं चल सकती।
टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं थे, वे संदेश थे कि अगर आप हमारे बाजार तक पहुंच चाहते हैं तो नियम हमारे ही मानने होंगे। ट्रंप की नीतियां 3 संकेत देती हैं। अमेरिका फर्स्ट, बहुपक्षीय संस्थाओं से दूरी। दूसरा, डील आधारित कूटनीति, यानी हर मुद्दा एक सौदा है। तीसरा है शक्ति का खुला प्रदर्शन, सैन्य और आर्थिक दोनों स्तर पर। लेकिन दुनिया भी बदल रही है। चीन उभर रहा है, रूस सक्रिय है, यूरोप रणनीतिक स्वायत्तता की बात कर रहा है। हालांकि फिलहाल जो ईरान में हालात दिखाई दे रहे हैं वो जल्द सही नहीं होंगे, क्योंकि ट्रंप ने ये भी कहा है कि वे जरूरत पड़ने पर ईरान में अमेरिकी जमीनी सैनिकों को भेजने से इनकार नहीं करेंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक भाषण के दौरान कहा कि आज अमेरिकी मिलिट्री ईरान में बड़े पैमाने पर कॉम्बैट ऑपरेशन कर रही है ताकि इस भयानक आतंकवादी सरकार से अमेरिका को होने वाले गंभीर खतरों को खत्म किया जा सके। ट्रंप ने आगे कहा, सरकार का पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तेजी से और बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इससे अमेरिका और विदेशों में तैनात हमारी सेनाओं को, यानी कि अमेरिकी सेनाओं के लिए एक बहुत ही साफ और बड़ा खतरा पैदा हो गया था। इन सारी बातों का सीधा मतलब ये है कि ट्रंप पीछे नहीं हटने वाले। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल एक प्रयोग जैसा दिख रहा है। क्या आर्थिक राष्ट्रवाद और सख्त रुख से अमेरिका मजबूत होगा या सहयोग की कमी से वैश्विक व्यवस्था बिखर जाएगी? इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़ी जा रही हूँ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क मुंह से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।